श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज शुरू हो चुकी है और पहला मैच भी हो चुका है और पाकिस्तान वो मैच जीत चुका है। कह सकते हैं किसी हद तक कंफर्टेबल, बट इतना ज़्यादा मार्जिन था नहीं। मतलब हो सकता था, एंड पे ऐसे लग रहा था कि कुछ भी हो सकता था। खैर, स्कोर कार्ड मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। श्रीलंका टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की। फ़खर जमान ने 32 रन बनाए 55 बॉलों पे। इतने कोई मतलब कंफर्टेबल लग नहीं रहे थे। साइम जल्दी आउट हो गया था। उसके बाद बाबर आजम ने 29 रन बनाए, लेग स्पिनर्स से आउट हुए वो। डिसेंट इनिंग थी, बट आई थिंक लंबी इनिंग बाबर से आई थिंक ज़रूरत है। रिजवान भी जल्दी आउट हो गए थे। फिर उसके बाद सलमान अली आगा ने 105 रन की इनिंग खेली, नॉट आउट। 87 बॉलों में 105, 120 का स्ट्राइक रेट। और फिर उसके साथ साथ हुसैन तलत ने उनके साथ इनिंग खेली 62 की। फिर मोहम्मद नवाज ने एंड पे आके 36 रन की इनिंग खेली और पाकिस्तान ने 299 कर लिया। मतलब एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान अगर 230-40 कर लेगा तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन हमने 300 का टारगेट दिया। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। और बहुत यहाँ पे फॉलो विकेट्स देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली विकेट 14 पे गिरती है, दूसरी 68 पे, तीसरी 76 पे, चौथी फिर 95 पे गिर जाती है। अच्छा, शुरू में भी हमने कोई इतना ख़ास बेहतर खेला नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। हम डॉट बॉल्स खेलते हैं और अगर उसको पॉजिटिवली हमें पोर्ट्रे करना हो तो हम कहते हैं कि जी प्रेशर को ऑब्जर्व किया जा रहा है उस स्पेसिफिक टाइम के लिए। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती आज के दौर में। मतलब मैंने पिछले कुछ सालों में आप देखें कि जौन सी भी ऑपोजिशन पाकिस्तान के खिलाफ आई है, उसको देखें वो अपना स्ट्राइक रेट डिसेंट रखते हैं। और हमने बॉलिंग बहुत ही गंदी की है, बहुत गंदी बॉलिंग की है। आज मुझे बॉलिंग लाइनअप समझ नहीं आई थी कि 4 हमने फास्ट बॉलर्स खिला लिए थे। मतलब 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर, चौथा फिर फहीम भी था साथ, अबरार था नहीं। ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई ये बात। और जिस तरह की बॉलिंग, अब हारिस को देख के लग तो रहा है कि हारिस ने 4 आउट किए हैं। बट आप उसकी बॉलिंग देखते तो सही, वो बॉलिंग कर किस तरह से रहा था। सेम फॉर नसीम। खैर, करते हैं उनके बारे में बात। उसके बाद 95 के बाद पाकिस्तान की पार्टनरशिप लगी जो कि 233 तक गई। फिर हुसैन तलत आउट हुआ और फिर खैर उसके बाद हारिस रऊफ कह रहा हूँ, मोहम्मद नवाज और सलमान ने पार्टनरशिप की। और नवाज जिस तरह से इनिंग आगे खेल रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नवाज की फॉर्म की बात नहीं थी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि इससे पहले नवाज की कभी भी फॉर्म नहीं आई। मतलब इससे पहले जो बैटिंग से परफॉर्मेंसेस थी वो नवाज की 2 दिन थी, जो कि याद हमें है। तो इसका मतलब नवाज फॉर्म में नहीं था। फॉर्म का मसला नहीं था, उसने अपनी बैटिंग पे काम की है। कुछ टेक्निकल चीज़ें थी, काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिस पे उसने काम किया, अपने कॉन्फिडेंस पे काम किया है। वो एक्सपीरियंस उसके पास है, इस वजह से वो इनिंग इस तरह की खेल पा रहा है। वरना अदरवाइज ये शॉट्स वो पहले लगाता भी नहीं था। वो एक शॉट उसकी लगती थी मिड ऑन पे, जो कि पीछे बॉल को वो मारता था बैकफुट पे जाके। अदरवाइज तो वो कॉन्फिडेंस से 1-2 इनिंग्स है उसकी पहले, ये उसने बैटिंग पे काम किया हुआ है, बाकी चीज़ें बात की हैं। और सलमान जिस तरह से कर रहा है, बिल्कुल उसकी फॉर्म तो बिल्कुल है, लेकिन उस पर जितना प्रेशर पिछले कुछ टाइम में था एज ए कैप्टन ऑफ T20, बड़ी बात है कि वो खेल रहा है। और उसकी वजह ये है, उसकी वजह उसके माइंडसेट है पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे, जो कि बाबर के साथ इस वक्त नजर नहीं आ रहा। बाबर भी जब लंबे स्कोर करता था तो वो ऐसे लगता था उसको देख के कि यार इसको ना रन्स करने आते हैं। सेम फॉर सलमान आगा राइट नाउ। इस वक्त अगर आपने अपना आई थिंक इवन टेस्ट का भी अगर आप देखेंगे, टेस्ट और वनडे का बेस्ट बैट्समैन देखना तो वो सलमान अली आगा है। T20 में अभी वो कप्तान बना है, बट T20 में भी वो उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। मतलब अगर आप ओवरऑल भी देखें तो इस वक्त हमारा जो सबसे बेस्ट बैट्समैन है वो सलमान अली आगा है। हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि यार थोड़ी सी मुझे चीज़ें, मतलब आज आप देखेंगे हमने कैचेस छोड़े, फ़खर जमान ने कैचेस छोड़े, एक कैच छोड़ा और बाबर ने एक ज़बरदस्त कैच पकड़ा। एक तो उसने बाउंड्री पे पकड़ा था, एक उसने स्लिप पे जो पकड़ा था वो बड़ा ज़बरदस्त था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट कैच था। और जिस तरह की वो शॉट्स लगा रहे थे श्रीलंका वाले, उनको देख के लग रहा था कि यार ये कोई भी टोटल चीज़ कर लेंगे। और उनके पास यहाँ पे 2-3 विकेटें होती हैं यहाँ पे। मतलब आप इनकी इनिंग देखेंगे ना तो उनका स्ट्राइक रेट हमसे बेहतर ही था। वो अच्छे रन रेट से बैटिंग कर रहे थे इंडिविजुअली भी, और रन रेट भी लेके चल रहे थे। वो करंट सिचुएशन में उनका स्पेसिफिक स्कोर देखें कि इस वक्त पाकिस्तान का कितनी था। पाकिस्तान आखिरी 2-3 ओवरों में पाकिस्तान आगे निकला है, वरना वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अपना रन रेट लेके चल रहे थे।
और वो तो विकेटें उनके पास नहीं थी, जिसकी वजह से वो ये मैच हम 6 रन से जीत गए, वरना अदरवाइज ये मसले बड़े थे। उसके बाद अगर थोड़ी सी देखें उनकी बॉलिंग की, अगर थोड़ी सी बात करें तो 3 आउट किए हैं जी हसरंगा ने। हसरंगा हमारे खिलाफ अच्छा खेलता है। असीथा फर्नांडो ने 1 आउट किया 10 ओवरों में 42 रन दे के, 2 मेडल उसने डाल दिए थे। चमीरा ने 10 ओवरों में, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि शुरू में फखर जमान भी कह रहे थे कि यार बहुत स्लो बॉल आ रहा है, तो भाई स्लो विकेट है तो पाकिस्तान की अपनी विकेट है, उसको भी छोड़े। इंटरनेशनल लेवल पे ये क्या बात हुई, स्लो विकेट है तो हमने रन्स क्यों नहीं करने? पता नहीं, मेरे ख्याल से हमारे 28 रन थे पावर प्ले में, उन्होंने मेरे ख्याल से 70 से ऊपर रन बनाए थे पावर प्ले में, कोई आउट नहीं था उनका। खैर फिर उसके बाद 1 आउट किया जी दीक्षुना ने। श्रीलंका की बैटिंग की अगर बात करें तो पथुम निशंका ने 29 रन बनाए 39 बॉलों में, कमिल मिश्रा ने 38 रन बनाए 36 बॉलों में, और फिर उसके बाद समरा विक्रमा और कौशल मेंडिस जल्दी आउट हो गया था, पहली बॉल में आउट हो गया था। और ये आई थिंक एक स्टैट इसके बारे में आज दिखा रहा था, मोस्टली हमारे बैट्समैनों के बारे में ऐसा आ रहा होता है कि जी 3 लगातार 0, तो इसका भी आज आ रहा था। और 39 रन जिसने बनाए थे समरा विक्रमा ने। फिर श्रीलंका जो इनके कप्तान उन्होंने 32 रन बनाए, उन्हीं का कैच छूट रहा था जो कि फखर जमान ने छोड़ा था। फिर उसके बाद लियानगे, इसने 1-2 शॉट्स बड़े जबरदस्त लगाए थे, 2 छक्के 2 चौके लगाए, 28 रन की इसने इनिंग खेली थी 24 बॉलों में। फिर मेंडिस आया, वो जल्दी आउट हो गया था। फिर 59 रन बनाए हसरंगा ने आके, मतलब हमने इनके 200 पे 6 आउट थे, 210 पे इनके 7 आउट थे, वहां से मैच खींच के 290 पे ले गए थे। सो आई थिंक ये थोड़ा सा हमें बॉलिंग में तो बहुत सीरियसली देखना चाहिए, और मेरे ख्याल से एटलीस्ट एक स्पेशलिस्ट स्पिनर हमें खिलाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम स्पिन ट्रैक्स बनाते हैं तो हम स्पिनर नहीं खिलाते, फास्ट बॉलर क्या ये ऑस्ट्रेलिया के पिचेस हैं। शाहीन अफरीदी ने 10 ओवरों में 50 रन, कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं की शाहीन ने भी। नसीम शाह, इसका तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार इसके साथ मसला क्या था। मुझे कई दफा लग रहा था कि इसका एक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा, कई दफा मुझे लग रहा था कि इसका मतलब आप शुरू में इसको बॉलिंग करते हुए देखेंगे पता नहीं किस लेंथ पे किस लाइन बॉल कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी बिल्कुल। और आई थिंक इसको थोड़ा सा ना मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ, वो कहते हैं ना जब आपकी कोई चीज़ ठीक चल रही हो ना तो उसको मत छेड़ो, ये कोई चीज़ मतलब चेंज करने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से ये मसले नज़र आ रहे हैं। और मेंटली तौर पे थोड़ा सा भी हो सकता है कि बंदा जब ज़्यादा रिलैक्स हो या डिस्टर्ब हो तब भी ये मसला होता है। एक्शन में ये चेंजेस ऐसे नहीं हो जाते। सो आई थिंक इसको भी मेरे ख्याल से नसीम को भी ना थोड़ा सा ना बहुत काम करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से इसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए बहुत ज़्यादा। सो खैर इसने 2 आउट कर तो दिए थे, 55 रन दिए 10 ओवरों में, लेकिन बॉलिंग कोई इतनी खास नहीं कर रहा था ये। हारिस रऊफ ने 10 ओवरों में 61 रन देकर 4 आउट किए। आई डोंट थिंक सो कि ऐसी विकेटों पे हारिस रऊफ की जगह बनती है, बहुत सीरियसली मैं ये बात कह रहा हूँ। और सेम फॉर नसीम शाह को भी हमें उस तरह से रोटेट करना पड़ेगा जिस तरह हम बाकी बॉलर्स को कर रहे हैं। हमें आई थिंक मुझे लगता है कि इन मैचेस में वसीम जूनियर को चांस देना चाहिए था, और एक और जो था, एक और कौन था यार, एक दो जो भी फास्ट बॉलर्स उनको चांस दे। इवन स्पिनर्स को भी, आज आपने अबरार को बिठाया था तो आप उसको खिलाते, फैसल अकरम को खिलाते, सो खिला सकते थे। आई थिंक अब नहीं खिलाएंगे तो कब खिलाएंगे? T20 की टीम आपने सेलेक्ट करनी है, इसके बाद आई थिंक कोई इतनी खास T20 की कह रहा हूँ, वनडे में मतलब मौके आप दे सकते हैं। वाइट बॉल क्रिकेट आजकल काफ़ी हद तक सिमिलर हो चुकी हुई है, एट सम पॉइंट आपको T20 का मैच ही खेलना पड़ता है वाइट बॉल वनडे क्रिकेट के अंदर भी। सो फहीम अशरफ ने 2 आउट किए, क्रूशल विकेट इसने ली थी बड़ी ज़बरदस्त टाइम पे आके आज पे। मोहम्मद नवाज ने 1 आउट किया, अच्छी बॉलिंग की मोहम्मद नवाज ने, अच्छी की बॉलिंग। साइम ने 1 ओवर में 12 रन, हुसैन तलत को आखिरी ओवर दे दिया था हमने, और नवाज से भी आई थिंक करवा सकते थे, बट ठीक है कोई ऐसा मसला नहीं है। बट आई थिंक थोड़ा सा ना मतलब बॉलिंग तो हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि आज जो बॉलिंग लाइनअप थी हमारी, मतलब 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स, कहाँ पे आप खेल रहे हैं भाई? ये इतने तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल रहे होते हैं। सो खैर ये सूरत हाल थी, और बाकी आई थिंक क्या इतनी खास बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैच जीत गए हैं, बाकी आई थिंक आने वाले मैचेस में हमें अपनी बॉलिंग पे तो काम करना है, और बॉलिंग सीरियस इशू है। पिछले कुछ टाइम में भी हम ये जो मसले हमारे साथ थे, ये बॉलिंग हमारी परफॉर्म नहीं कर रही। बाकी तो आई थिंक चीज़ें ठीक हैं, और बैटिंग की हम बात करते रहते हैं, वो नहीं कर रहा। एक डिसेंट स्कोर तो हम हमेशा करते थे वनडे T20 में, बट बॉलिंग उस तरह से परफॉर्म नहीं करती थी। हम कौन से 250-300 करने वाले हर मैच में थे।
सो बॉलिंग हमें मैच जितवाती थी, बॉलिंग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही पिछले कुछ टाइम से। सो ये सूरत हाल थी और बाकी फिर आपसे बात होती है।